आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं SA न्यूज, जहां हर दिन हम आपके सामने लाते हैं सेवा, मानवता और सच्चे संत की प्रेरणादायक कहानियां। आज की हमारी खास रिपोर्ट गुजरात के नर्मदा जिले की देदियापाड़ा तहसील के मौसट गांव से है, जहां संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम एक असहाय और दृष्टिहीन महिला के जीवन में नई रोशनी लेकर आई है। यह महिला बहन जी पिछले 25 वर्षों से आंखों की गंभीर समस्या से जूझ रही हैं और अकेले एक छोटे से झोपड़े में अपना जीवन बिता रही हैं। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार उनके शिष्यों ने इस बहन जी को जीवन की मूल आवश्यक वस्तुएं जैसे राशन, कपड़े, दाल, चाय सामग्री, साबुन और गैस सिलेंडर तक नियमित रूप से पहुंचाने की जिम्मेदारी उठाई है। यह सेवा केवल एक मदद नहीं, बल्कि एक संदेश है कि जब इंसानियत जागती है तो कलयुग में भी सतयुग उतर आता है। देखिए यह खास रिपोर्ट सिर्फ SA न्यूज पर। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा, निर्मल मन के दर्पण में वह राम के दर्शन पा। आज हमारी SA न्यूज की टीम आ पहुंची है गुजरात राज्य के नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में स्थित देदियापाड़ा तहसील में छोटे से गांव मौसीट में, जहां पर महिलीबेन वसावा जी अकेले अपना जीवन निर्वाह कर पा रहे हैं। हमारे सूत्रों के अनुसार हमें पता चला है कि तकरीबन 25 साल से आंखों की समस्या है, वो ठीक से देख नहीं पा रहे हैं और गांव के आखिर में उनका छोटा सा घर है, वहां पर वे अकेले अपना जीवन निर्वाह कर रही है। आइए दर्शक मित्रों, हम दिखाते हैं आज की यह पूरी कवरेज। बने रहे हमारे चैनल के साथ। ये हम महिलीबेन रतीलाबाई वसावा जी के घर के बाहर खड़े हैं। वहां पर जाने का रास्ता हम आपको दिखाएंगे कि किस परिस्थिति में बहन जी अकेले रहते हैं। आप देख सकते हो किस प्रकार ये रास्ता जा रहा है। यहाँ पर छोटा सा रास्ता है, पगडंडी बोल सकते हैं इसको, ज्यादा बड़ा रास्ता नहीं है। यहाँ पर देखने को मिलेगा महिली बहन जी का जो घर है किस हालत में है। यहाँ पर पूरी तरीके से कच्ची दीवार है, जो पुरानी लकड़ियों के सहारे सिर्फ खड़ी की गई हुई है। कि यहाँ पर एक पुराना चूल्हा जो कच्चे मिट्टी से बनाया गया हुआ है, फर्श भी यहाँ पर कच्ची मिट्टी से लगाया गया हुआ है। और देखने को मिलता है कि यहाँ पर एक दीवार जो पूरी तरीके से ढह गई है, देख सकते हो आप। यहाँ पर कुछ दीवारों की हालत ठीक नहीं है। इस परिस्थिति में बहन जी अकेले रहते हैं। ये दीवारों की हालत आप देख सकते हो। कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि दिखाए। अंदर आने पर यहाँ पर एक छोटा सा कमरा है, जो बहन जी यहाँ पर रहते हैं अकेले। ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा छत किस प्रकार है, जो कुछ लकड़ियों के सहारे से टिकी हुई है। यहाँ पर बहन जी ने कुछ बर्तन है, थोड़ा बिस्तर उनका है। यहाँ पर रसोई की सामग्री देख सकते हो। ऊपर की तरफ छत को कैमरामैन से कहूंगा कि ठीक तरीके से दिखाए किस प्रकार से छत यहाँ पर बनाई गई हुई है। यहाँ पर कुछ उन्होंने सामान रखी हुई है। यहाँ पर कुछ पतीले वगैरह रखे हुए हैं। ये उनके कुछ थोड़े बहुत कपड़े हैं जो उन्होंने यहाँ पर रखे हुए हैं। कर दे मदद गरीब की, तेरा सुखी रहे संसार। भूखे गरीब की यही दुआ है, पैसे दो पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों। ले लो दुआएं निर्धन की, धन और बढ़ेगा।
अभी हम अन्नपूर्णा मुहिम के तहत लाभ प्राप्त करने वाले परिवार के साथ हैं। अभी उनके पास से जानते हैं उनके परिवार की स्थिति किस प्रकार रही है अब तक की। नमस्कार બેન, શું નામ છે તમારું? માયલી બેન બેન, તમારા પરિવારમાં કેટલા સદસ્ય છે? નહીં કોઈ નથી. તો બેન, આ પરિસ્થિતિમાં તમે કેટલા સમયથી રહો છો આ જગ્યાએ? 25 વર્ષથી 25 વર્ષથી તમે એકલા જ રહો છો અહીંયા? બેન, આજે સંત રામપાલજી મહારાજજી જે એક હરિયાણાના સંત છે, આજે એમના દ્વારા અન્નપૂર્ણા મુહિમ ચલાવવામાં આવી છે, જેના અંતર્ગત તમારી જેવા જરૂરિયાતમંદ પરિવાર જે હોય છે, ભગવાન ભરોસે જે હોય છે, તેમને તે જરૂરિયાતની વસ્તુઓ આપવામાં આવે છે. તો એના અંતર્ગત આજે તમને સંત રામપાલજી મહારાજજી દ્વારા રાહત સામગ્રી આપવામાં આવે છે, તો તે પ્રાપ્ત કરીને તમને કેવું લાગે છે? ખુશ લાગે છે. સારું લાગે છે. હા, સારું લાગે છે. તો સંત રામપાલજી મહારાજજી વિશે તમે શું કહેવા માંગો છો? હાર જ કહેવા માંગુ. આ લાભ प्राप्त કરીને તમને સારું લાગ્યું? हाँ तो दर्शकों, बहन जी से हमने जाना कि संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम के तहत लाभ प्राप्त करने के बाद उनको बेहद खुशी हुई। नमस्कार सर। सत्साई सर, यहाँ पर हमें काफी सारे बैनर दिख रहे हैं जो अन्नपूर्णा मुहिम के लगे हैं। तो आज बहन जी को अन्नपूर्णा मुहिम के तहत लाभ मिल रहा है, तो उसके अंतर्गत बहन जी को क्या क्या चीज वस्तुएं और राहत सामग्री दी जा रही है? 15 किलो आटा दिया गया है, पहनने के लिए जूते हैं, उनके ड्रेस है पहनने के लिए, बाघ बकरी की चाय है, मिर्च पाउडर है, आटा का नमक है, हल्दी पाउडर है, ये बहन जी के लिए आचार है, नहाने के लिए साबुन है, कपड़े धोने का साबुन है। यहाँ इसमें पैकेट के अंदर सूखा दूध है जो बहन चाय बना सकती है, दाल है 3 तरह की, और इसमें साबुत चना है, धनिया पाउडर है, प्याज है, आलू है, चावल है, चीनी है, और जो सब्जी बनाने का तेल है, और कपड़े धोने का जो सर्फ है। तो सब प्रकार की व्यवस्था की गई, और साथ में जो खाना पकाने के लिए गैस का सिलेंडर भी संत रामपाल जी महाराज की तरफ से बहन जी को दिया गया है। यानी जो घर वपराश की सारी वस्तुएं हैं, वो सारी वस्तुएं बहन को संत रामपाल जी महाराज की तरफ से उपलब्ध करवाई जा रही है, ताकि बहन को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत न हो। इस बात का संत रामपाल जी महाराज ने खास ध्यान रखा है। अभी हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के फॉलोअर जुड़े थे जो राहत सामग्री लेके आए, उनसे जाता है संत रामपाल जी महाराज जी के विषय में। अभी संत रामपाल जी महाराज खुद जेल में होने के बावजूद भी पूरे विश्व को सुखी देखना चाह रहे हैं, उसके विषय में आपके क्या विचार है सर? देखो, संत रामपाल जी महाराज कोई आम व्यक्ति नहीं है, वो एक तत्वदर्शी संत है और पूर्ण परमात्मा के रूप में यहाँ आए हुए हैं, और उन्होंने संसार में एक बड़ी मुहिम चला रखी है, कलयुग में सतयुग, जो पूर्ण परमात्मा के सिवाय कोई ऐसी मुहिम चला नहीं सकता। आज आप देखो, पूरे भारत भर के अंदर गरीब और असहाय परिवारों के लिए संत रामपाल जी महाराज ने एक नारा दिया है, रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान, हर गरीब को देखा कबीर भगवान। ये नारा संत रामपाल जी महाराज ने चलाया है। इसी के तहत आज मोसिट गांव के अंदर हम यहाँ पर आए हुए हैं, और इस असहाय परिवार की संत रामपाल जी महाराज ने हर महीने राशन सामग्री, गैस सिलेंडर देने की व्यवस्था की है। और इसके साथ संत रामपाल जी महाराज अन्य मुहिम जो कलयुग में सतयुग की शुरुआत के रूप में, जिसमें दहेज मुक्त विवाह है, देहदान है, रक्तदान है, जैसी मुहिमें चलाकर, नशा मुक्ति अभियान है, ऐसी मुहिमें चला करके एक आदर्श समाज का जो निर्माण कर रहे हैं, जो सभी बुराइयों से मुक्त होगा और कलयुग में सतयुग का निर्माण होगा। सत्साई। धन्यवाद सर। अभी हमारे साथ बहन जी के पड़ोसी जुड़ चुके हैं, उनसे जानते हैं बहन जी किस परिस्थिति में रह रहे थे पहले, और अभी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा दी गई राहत सामग्री प्राप्त करने के बाद उनके पड़ोसियों के क्या रिएक्शन रहते हैं, अभी हम उनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार बहन जी। नमस्कार, બેન જી, શું નામ છે તમારું? મારું નામ સંગીતાબેન છે. બેન, આજે તમારા પડોશી હા. જેમને આજે સંત રામપાલજી મહારાજજી દ્વારા અન્નપૂર્ણા મુહિમ જે ચલાવવામાં આવી છે એના અંતર્ગત રાહત સામગ્રી આપવામાં આવી છે, તો તે જોઈને તમને કેવું લાગે છે? બહુ સારું લાગ્યું, છોકરીને આપ્યું તો બહુ સારું. હમણાં બહુ સરસ લાગ્યું. કોઈ નહીં છોકરીનું. શું પરિસ્થિતિ હતી બેનની અત્યારથી પહેલા? પેલા બી પરિસ્થિતિ હતી, એના હમણાં બી તેમના પરિવારમાં બેન એકલા જ રહે મામા છે? છે. મામા, એના મામાના છોકરા રાજપીપળા છે, તે મહિને મહિને કદા આપવા બી આવે અમુક ટાઈમ. સંત રામપાલજી મહારાજના શિષ્યો અહીંયા આવ્યા હતા કે તમારે કશે જવું પડ્યું હતું એમને શોધવા માટે? ના, અહીંયા આવ્યા હતા. સંત રામપાલજી મહારાજના શિષ્ય, હા, તેમને તમે જાણ કરીને પછી આજે
કેટલો સમય થયો છે બેન એ લોકો આવ્યા હશે ને? અઠવાડિયું થયું. એક અઠવાડિયાની અંતર્ગત આવીને આજે બેનને લાભ મળી રહ્યો છે. બેન કેવું લાગે છે તમને આજે આ મુહિમ સંત રામપાલજી મહારાજની ચલાવવામાં આવી છે તેના અંતર્ગત તમારા પડોશી જે આજે લાભ પ્રાપ્ત કરી રહ્યા છે? બહુ સારું લાગ્યું. શું કહેવા માંગો છો સંત રામપાલજી મહારાજજી વિશે? બહુ સારું ગુરુજી મળ્યા એમ કરી બહુ સારું. खूब खूब आभार बहन, तुम्हें तुम्हारा अनुभव शेयर किया थे बता। यहाँ पर भी कुछ बहन जो और हमारे साथ जुड़े हैं उनसे भी जानते हैं उनके विचार। नमस्कार बहन। नमस्कार। बहन जी, આ સંત રામપાલજી મહારાજની અન્નપૂર્ણા મુહિમ વિશે તમે શું કહેવા માંગો છો? બેનની પરિસ્થિતિ વિશે પહેલા કેવી હતી ને અત્યારે કેવું છે જોઈને કેવું લાગ્યું તમને? બેનની પહેલા પરિસ્થિતિ બહુ જ ખરાબ હતી. એમનું આગળ પાછળ કોઈ નથી, મા બાપ નથી અને ભાઈ બહેન પણ નતા, એકલા જ રહી છે. તો એમનું રાશન પાણી કેમ કે બંને વાંખે જોઈ નથી શકતા, એટલે રાશન પાણી એમનું પહેરવાશ માટે તકલીફ હતી એમને બેનને, બહુ જ તકલીફ, એટલે શબ્દમાં વર્ણન ના કરી શકાય, બહુ તકલીફ હતી. પણ તમે આવ્યા ને આવી બધી સહાય આપી તો અમને બહુ ખુશ આનંદ થાય છે કે આવા બેનને આવી તમે સહાય કરી, તો તમારા બધાનો આભાર માનીએ છીએ કે બેનને આવી બધી સહાય મળે છે અને આગળ પણ મળતું રહે અને એમને આવી પણ આગળ મદદ મળતી રહે એવી આશા અમારી. ધન્યવાદ. તો બેન, આપણે સંત રામપાલજી મહારાજજીનું કહેવું જોઈએ કે જે એક હરિયાણાના સંત છે ને તેમણે આજે આ અન્નપૂર્ણા મુહિમ ચલાવી છે, જેના આધારે આજે જે તમે જોયા છે અહીં શિષ્યો જે બધા આવ્યા છે તે સંત રામપાલજી મહારાજના શિષ્ય છે. તેમના આદેશથી જ બધા આજે તમારા પડોશીને આ લાભ મળી રહ્યો છે. આભાર માનીએ છીએ સંત રામપાલજી મહારાજનો કે બેનને આવી બધી સહાય આપે છે અને અન્નપૂર્ણા મુહિમ જે ચલાવે છે તે આવા લોકો માટે બહુ ઉપયોગી નીવડે છે. અમારા આશાથી તો આ બેનને ખૂબ તકલીફ હતી, પણ હવે તમારા સાથે જોડાઈ ગયા છે તો આવી બધી એમને દર મહિને મળતું રહેશે રાશન પાણી, તો એમને જીવનમાં જીવન જીવવામાં तकलीफ ना पड़े, बस आभार मानिए છીએ અમે. खूब खूब धन्यवाद बहन। अभी हम बहन जैसे जानते हैं कि उनको और क्या चीज की आवश्यकता रहती है। બેનજી, અત્યારે તમને આટલી સામગ્રી સંત રામપાલજી મહારાજ દ્વારા આપવામાં આવી છે, તેના સિવાય બીજી કોઈ વસ્તુની તમને જરૂરિયાત ખરી? મહિના પછી આ પૂરું થાય ત્યારે ને. बहन जी बता रहे हैं कि ये सामग्री जो उनको दी गई है उससे वे बेहद खुश है और ये खत्म हो जाए उसके बाद उनको सिर्फ यही चीज़ों की आवश्यकता रहने वाली है। इसके बारे में हम संत रामपाल जी महाराज जी के फॉलोअर्स से जानेंगे कि बहन जी को अगर ये चीज़ वस्तु खत्म हो जाए उसके बाद वे कैसे प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार सर। सर, अभी संत रामपाल जी महाराज द्वारा भेजी हुई ये सामग्री आप लेके आए, बहन जी ने बताया कि उनको ये सामग्री प्राप्त करके बेहद खुशी हुई, लेकिन उनका प्रश्न है कि क्या ये सामग्री उनको अगले महीने वापस मिलेगी या सिर्फ ये एक ही बार रहेगी? जी मिलेंगे, वो इनको कार्ड दिया जाएगा अभी, और जब फोन करेंगे उनको देने के लिए आ जाएंगे सामग्री सब जो भी बोले थे। तो सर, ये कितनी बार बहन जी को प्राप्त होगी ये सामग्री? पूरे जीवन भर प्राप्त होंगे संत रामपाल जी महाराज की तरफ से ये कोई भी सामग्री जो जीवन जरूरत है उनको। सर, ये किस प्रकार रहेगा कि ये कार्ड देने से बहन जी ये सामग्री प्राप्त कर पाएगी? ये वाला जो कार्ड है इसके अंदर नंबर लिखा हुआ है, तो इस नंबर पे जब भी 4-5 दिन पहले बहन जी बता देगी, अब 4-5 दिन का राशन शेष रहा है तब हमसे इस नंबर पे कांटेक्ट करेगी। तो इस नंबर पे कांटेक्ट करते ही इसके पीछे ये नंबर दिए तो बहन को जो राशन सामग्री चाहिएगी उससे 1-2 दिन पहले ही पहुंचा दी जाएगी। ये बहन जी कार्ड है, आप इसको पकड़िए। अभी आपने जो कार्ड दिया और ये जो अन्नपूर्णा मुहिम है उसमें क्या कुछ कंडीशन भी रखी जाती है? हमने सुना है कि इसमें कुछ मर्यादाएं रहती है कार्ड देने के बाद कि कब तक इनको लाभ मिलता जाए, क्या क्या मर्यादाएं उनको पालन करनी रहती है मुहिम के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए? जी बिल्कुल, हमारे गुरुजी की तरफ से 2 मर्यादाएं, एक तो किसी भी प्रकार का परिवार नशा नहीं करना चाहिए और दूसरा किसी भी प्रकार का मांसाहार नहीं करना चाहिए। अगर ये 2 कंडीशन तोड़ देता तो उसकी सहायता तुरंत बंद कर दी जाएगी। अगर ये कंडीशन अगर वो जीवन भर निभाएगा तो उसको जीवन भर हमारे गुरुजी की तरफ से निःशुल्क सहायता की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो दर्शक मित्रों, अभी हमने संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम जो आज पूरे विश्व भर में चलाई जा रही है, संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा उनके आदेश से उनके शिष्य घर घर गली गली गांव गांव जाके जो परिवार जिनको रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान की आवश्यकता होती है उनके पास जा जाकर संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य उनको राहत सामग्री एवं सेवा पहुंचा रहे हैं। तो ये आज हमारी टीम आई थी मोसीट गांव में। तो दर्शक मित्रों, ऐसे ही और अनेकों माहिती देखने के लिए बने रहे हमारे ऐसे न्यूज के साथ। मैं रुसान, कैमरामैन वृत्ति के साथ। धन्यवाद। रोटी कपड़ा और मकान हर गरीब को देगा हरि भगवान। रोटी कपड़ा और मकान हर गरीब को देगा हरि भगवान।
विशेष सूचना। अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम। संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन। राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए गुजरात राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9725088322 72030001256 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब